वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन इस्लाहाती पैकेज पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि सनअत व ज़राअत के शोबे के लिए पावर डिवीजन इस्लाहाती सिफारिशात तैयार करे। सनअती पैदावार बढ़ाने के लिए जामे और मौसर पॉलिसी तश्कील दी जाए। सनअतकारों और सरमायाकारों को सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। पावर डिवीजन ने वज़ीर आज़म को बिजली की पैदावार और इस्लाहाती पैकेज पर ब्रीफिंग दी। तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैंने ये सोचा कि पहले मेरे पास जो वसाइल है, पंजाब के अवाम की अमानत है, पहले मैं वो उनके कदमों में रखूं। और वो पैसा जो पंजाब के पास है, अगर वो पंजाब की अवाम के काम नहीं आया तो उस पैसे का मैंने और क्या करना है। मैंने आपके लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, मैंने पंजाब की अवाम की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा। दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से पैसा नहीं मांगा। सैलाब आया तो पंजाब हुकूमत ने मुतासरीन के लिए रिलीफ का काम अपने बजट से किया। हुकूमत का पैसा पंजाब के अवाम के काम ना आए तो किस काम का। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत ने अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। मेरी मौजूदगी में पंजाब के अवाम को कोई मैली आँख से नहीं देख सकता। मरीम नवाज ने बताया, 100 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए रखे हैं। मुतासरीन को मुआवजे की रकम मिलेगी। एक दिन में ATM से 3 लाख रुपए निकाले जा सकेंगे। आज लोग पंजाब के शहरों की मिसाल देते हैं। इन शहरों में ग्रीन बस चली जहां कभी बस नहीं थी। मेरे दिल में किसी शहरी के लिए कोई तफरीक नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। दहशतगर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। उम्मीद है कि दोनों ममालिक में ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा कि मुआहदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालिसी से हुआ। मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास इस्तांबुल में होगा। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया है कि दहशतगर्दी ही हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे अब काबू में लाया जाएगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि ताल्लुकात मामूल पर आने पर नतीजतन पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगा और अफगानिस्तान पाकिस्तान बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास कानूनी वीज़े और कागजात मौजूद हैं वो पाकिस्तान में भी रह सकेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी के मुआहदे पर सऊदी वजारत खारजा की जानिब से खैर मकदम। सऊदी अरब दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन और इलाकाई सलामती का ख्वाहा। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि दोनों ममालिक तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा ना हो। सऊदी वजारत खारजा ने कतर और तुर्किया के तामीरी और अमली किरदार को भी सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबे के मुख्तलिफ अजला में फितना और ख़वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहादुरी से दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला किया है। फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन है। इन दरिंदा सिफत अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तान से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का खात्मा करके ही दम लेंगे। अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की समाअत। अलीमा खान की अदम हाजिरी पर तीसरी बार नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए गए। रावलपिंडी पुलिस को अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। मज़ीद 3-4 अज़ला को टारगेट करेंगे और इसी साल हम बिफोर दिसंबर हम 3-4 और अज़ला में जो है वो हम बस सर्विस, पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। और EV बसेस भी जो हैं इसी साल जो है वो मुख्तलिफ रूट्स पे
मज़ीद बसेज आएंगी, उनको मज़ीद रूट्स पे लेके हम शुरू करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को जो है हम उसको शामिल कर सके। जो टॉप प्रायोरिटी है, जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जो हिदायत है कि हम ट्रांसपोर्ट महकमे को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएं और उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें। रवां साल दिसंबर में ईवी टैक्सी शुरू होने जा रही है, जिसमें ख्वातीन ड्राइवर्स भी होंगी। बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि ज़्यादा से ज़्यादा बसें सड़कों पर लाएं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम समझते हैं इस वक्त कराची के शहरियों को मसाइल का सामना है। कराची के जितने मसाइल हैं तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। मुख्तलिफ मनसूबों में ताख़ीर के कुछ असबाब हैं। हिंदू बरादरी आज अपना सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार दिवाली मना रही है। सदर और वज़ीर आज़म की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। सदर ने कहा, दिवाली अंधेरे पर रोशनी, बदी पर नेकी के गलबे की अलामत है। ये त्यौहार अमन, रवादारी, हमदर्दी, हम आहंगी जैसी आफाकी इक़दार की याद दहानी कराता है। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को मसावी हकूक़, मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था जहाँ अक़लियतों को मसावी हकूक़ हासिल हों। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने माशरे में तनों पर फ़ख्र करते हैं। पाकिस्तान में अकायद का तनों हमारे लोगों के दरमियान इत्तेहाद का हकीकी ज़रिया है। दिवाली पर पाकिस्तान में हिंदू बरादरी की गिरा कदर खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। गजा में मजीद 42 फ़लस्तीनियों का खून बहाने के बाद इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदा बहाल कर दिया। सेहोनी अफवाज की फ़िज़ाई कार्रवाई में आम शहरियों के खैमों और नसीरात कैंप को निशाना बनाया गया। 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद इसराइली फ़ौज के हाथों गजा में 98 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये हमले हमास की जानिब से उनके एहलकारों पर हमलों के जवाब में किए गए हैं। ताहम हमास की जानिब से इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया है। वाज़ेह किया गया कि इसराइल जंग दोबारा शुरू करने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। दूसरी जानिब हमास रहनुमा खलील हैया की सरबराही में आला सतही वफ़द काहिरा पहुँच गया, जहाँ वो रवा माह शर्म शेख में तय पाने वाले सीज़ फायर माहदे पर अमल दरामद के मामलात पर मिस्री हुक्काम के साथ बातचीत करेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस, अमरीकी सदर के दामाद जारेड कुशनर और खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विक्टॉफ गजा जंगबंदी मुआहिदा बचाने के लिए इसराइल रवाना हो गए। जारेड का कहना है कि फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास मुआहिदे के तहत वादों पर अमल कर रही है। गजा जंगबंदी मुआहिदा 100% कामयाब होगा। मुआहिदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कराची के इलाके साइट एरिया वलीका चौरंगी के करीब फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। कराची के इलाके नागन चौरंगी के करीब नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग से 2 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या टारगेट किलिंग लगता है। मक़तूलीन अतर, जायनमाज, तस्बीह फरोख्त करते थे। मुल्क में मौसम की तब्दीली के साथ ही लाहौर और कराची की फ़िज़ा मुज़र सेहत करार। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर। लाहौर की फ़िज़ा में आलूदा ज़रात की मिकदार 273, जबकि कराची की फ़िज़ा में आलूदा ज़रात की मिकदार 195 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दिल्ली पहले नंबर पर। पंजाब हुकूमत ने फ़िज़ाई आलूदगी के पेश नज़र मोटर बाइक पर सफ़र करने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच रावलपिंडी में जारी। आगाज पर कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक 57, इमामुल हक 17 और बाबर आजम 16 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आप जवान थे तो मैं बचपन में आपका मैच देखता था। आसिफ आफरीदी के 38 साल की उम्र में डेब्यू पर शाहीन की छेड़छाड़। आसिफ आफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में डेब्यू करने वाले पाकिस्तानी तारीख के तीसरे सबसे उम्र रसीदा क्रिकेटर हैं।
आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने भारत को 4 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंदौर में खेले गए मैच में 289 रन के ताकुब में भारतीय टीम 6 विकेटों पर 286 रन बना सकी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 288 रन स्कोर किए। हीथन नाइट ने शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए 109 रन की इनिंग्स खेली। एमी जॉन्स ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान के आशरफ इरफान ने वैंकूवर ओपन मेंस स्क्वॉश का टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड के सैम टोड को एकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 से आउट क्लास कर दिया। आशरफ की फतह का स्कोर 11-7, 11-1 और 11-6 रहा। आशरफ के करियर का ये पहला PSA वर्ल्ड टूर टाइटल है। तीसरे एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान कबड्डी टीम ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया। बहरीन में जारी इवेंट के राउंड रॉबिन के दूसरे मैच में पाकिस्तानी टीम ने थाईलैंड को शिकस्त दी। कौमी कबड्डी टीम ने ये मुकाबला 57 के मुकाबले में 62 पॉइंट से जीता। पाकिस्तान ने पहले मैच में मेजबान बहरीन को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त दी थी। पाकिस्तान कबड्डी टीम आज ईरान और भारत की टीमों से मुकाबला करेगी। इंग्लिश फुटबॉल लीग के मार के मैनचेस्टर यूनाइटेड की लिवरपूल के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। लिवरपूल के होम ग्राउंड पर 10 साल में पहली फतह अपने नाम की। एस्टन विला ने टॉटनहम हॉटस्पर को 2-1 से हरा दिया। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड की गेटाफे के खिलाफ 1-0 से कामयाबी। मैच का वाहिद गोल फ्रेंच स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने स्कोर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।